डॉक्टर सुभाष मुंजे, एक अनुभवी शल्य चिकित्सक के द्वारा लिखी गई पुस्तक बिहाइंड द मास्क से आज हम एक अविस्मरणीय और रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव को जानेंगे। शुरू से अंत तक यह एक ऐसी कहानी है जिसे आप एक सांस में सुनेंगे। नमस्कार। आज मैं आपसे अपने प्रारंभिक दिनों की एक यादगार घटना साझा करूंगा, जब मैंने अलीबाग अस्पताल में डॉक्टर के रूप में नई नौकरी शुरू की थी। आने वाला प्रत्येक केस मेरी पुस्तकों से बढ़कर मुझे नया ज्ञान देता। हर मरीज मुझे कुछ न कुछ सिखाता था। और तब एक दिन एक गर्भवती महिला हमारे अस्पताल में पहुंची, और जो उसके बाद हुआ वो सिर्फ किताबों में नहीं मिलेगा। वह महिला विवाह के 11 वर्ष बाद वह गर्भवती हुई थी। उसे दर्दनाक घटना का सामना करना पड़ा। एक आवारा सांड ने अलीबाग की सड़कों पर उसके पेट पर घाव कर दिया। जब उसे अस्पताल लाए और जांच की तो उसके पेट का एक हिस्सा चोटिल था और उसके गर्भाशय में शिशु का एक हाथ बाहर निकला हुआ था। वह शिशु जैसे कि कह रहा हो, मुझे बचा लो। एक क्षण में दिमाग में इतनी सारी बातें घूम गईं। मां की जान बच सकती थी क्योंकि पेट का घाव गंभीर नहीं था, लेकिन गर्भाशय की दीवार को सिलना, वो भी बालक का हाथ अंदर करके, असंभव जान पड़ता था। परिवार ने स्पष्ट कह दिया था कि मां की जान बचाना जरूरी है, लेकिन मैं उस नन्हे हाथ की पुकार को कैसे अनदेखा करता। ऑपरेशन थिएटर में मेरे अलावा गिना चुना स्टाफ था। 2 नर्स, एक कंपाउंडर और एक हेल्पर जिसका काम औजार उबाल कर देना था। वह थोड़ा अधेड़ था और हर समय पिनक में रहता था, पर काम सही करता और पूरे समय अस्पताल में ही रहता था, इसलिए उसे सब सहन करते थे। वह भी ओटी में चुपचाप पीछे खड़ा होकर सब देख रहा था। मेरी दिमागी कश्मकश वो समझ रहा था। पेट के घाव का उपचार करने के लिए मैं उस नन्हे हाथ को अंदर कैसे करूं, ये किताबी ज्ञान से परे था। गर्भाशय की दीवार सृष्टिकर्ता ने सोच समझकर इतनी मजबूत बनाई है कि आसानी से खोली नहीं जा सकती, और यदि चीर कर खोल भी दी तो सदमा से बालक का जन्म और जीवित रहने की प्रत्याशा, जबकि मां का ही होश में आना मुश्किल लग रहा था। कैसे, क्या करूं? तभी वो हेल्पर जो चुपचाप सब देख रहा था, अचानक मेरे पास आकर कान में फुसफुसाया, साहब, एक तरीका है जिससे हाथ अपने आप अंदर चला जाएगा। मैंने उसे घूर कर देखा। एक एक क्षण कीमती था। पता नहीं ये पिनक में क्या बोल रहा है, पर जैसे अंतरात्मा की आवाज पर मैंने उससे कहा, जल्दी बता क्या हो सकता है। वो बोला, इंजेक्शन की सुई गर्म करके हाथ को टोचा लगाओ, वो तुरंत पीछे जाएगा। मैंने मन ही मन ईश्वर को याद किया और उस नन्ही सी जान से 100 माफी मांगकर हिम्मत जुटाई व सुई गर्म कर उसे हल्की सी चुभा दी। चमत्कार हुआ और एकदम वो हाथ झटके से पीछे होकर अंदर चला गया। आगे का काम आसान था। तुरंत गर्भाशय की दीवार की ड्रेसिंग करके पट्टा चढ़ा दिया। ऑपरेशन सफल रहा और 2 माह बाद उसी अस्पताल में महिला की सुरक्षित डिलीवरी हुई, और वो नन्हा शिशु मेरे ही हाथों में सही सलामत मुस्कुरा रहा था। मैं उस हेल्पर को अपना गुरु मान चुका था। उसका नाम अब बताता हूँ, उसका नाम सांडे था। बाद में ये कहावत बन गई कि सांड ने मारा और सांडे ने तारा। मेरे मन में यह विश्वास अडिग हो गया कि किताबों में पढ़कर इलाज नहीं होता। कभी कभी ईश्वर किसी भी रूप में गुरु बनकर राह दिखा देता है, जैसे मुझे सांडे ने दिखाई। उसकी युक्ति किसी मेडिकल बुक में नहीं मिलेगी। अंत में यही कहूंगा कि ही तर श्रीची इच्छा। तो प्रिय दर्शकों, जब आप कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करें तो डॉक्टर सुभाष मुंजे और उनके विश्वासयोग्य हेल्पर सांडे की प्रेरणा ले, और ध्यान रखें कि कभी-कभी परमात्मा दूसरों के माध्यम से हमें रास्ता दिखाने आते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।
ऐसे ही रोचक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।